योगी सरकार के 8 साल के कार्यकाल को लेकर एमएलसी रजनीकांत माहेश्वरी के नेतृत्व में बिंदु कटरा क्षेत्र में क्षेत्रीय पार्षद अतुल अवस्थी के साथ क्षेत्र की जनता को ये बताया कि योगी सरकार के द्वारा 8 साल में क्या क्या कार्य किए गए हैं। योगी सरकार के 8 साल बेमिसाल को लेकर एमएलसी रजनीकांत माहेश्वरी ने कहा कि योगी सरकार ने 2017 से लेकर अब तक जितने भी वादे किए वह उन सभी बातों पर खरा उतरे हैं और जनता की भलाई के लिए सरकार ने सभी सुविधाएं दी है। इसके पीछे कारण ये है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया है। पिछले 8 वर्षों में योगी सरकार ने क्या किया है उसका रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने के लिए हम सेवला, मधुनगर और आसपास के क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है उसका रिपोर्ट कार्ड योगी और मोदी का घर घर जाकर हमने वितरण करके ये समझाने का प्रयास किया है। कृपया इसको पढ़ें और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है उसके बारे में विचार करें। वहीं उन्होंने सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के द्वारा राणा सांगा पर की गई टिप्पणी पर भी कहा कि कुछ लोग इस तरह की बयानबाजी सिर्फ मीडिया में छपने के लिए देते हैं। चाहे तो औरंगजेब हो, चाहे इस भारत की माटी पर जयचंद जैसे लोग हों, इन लोगों ने हमेशा राष्ट्र विरोधी निर्णय लिए हैं और राणा सांगा की यहाँ तक बात है वो सिद्धांतवादी थे, राष्ट्रवादी थे। उन्होंने भारत माता के लिए बहुत काम किया और औरंगजेब ने उनके बच्चों के साथ अत्याचार किया। तमाम मंदिर तोड़ दिए गए, तमाम जो भारत की ऐतिहासिक इमारतें थी उन पर कब्जा कर लिया। तो ऐसे लोगों की देश में जरूरत नहीं है और इस प्रकार के जो राष्ट्रद्रोही जैसे मामले देश के अंदर प्रस्तुत करने का जो विपक्ष काम करता है उनको सत्ता में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी जी एमएलसी का यहाँ पर 8 साल सफल 8 साल भारतीय जनता पार्टी के उसके माध्यम से जनसंपर्क था जिसमें उन्होंने जगह घर घर जाके जनता को 8 साल की भारतीय जनता पार्टी की सफल नीतियों का और विकास कार्यों को जनता को जानकारी दी। क्षेत्र के लोगों ने किस तरह सम्मान, क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के विषय में जानकारी दी और आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी रजनीकांत माहेश्वरी जी ने बाबू जी ने प्रत्येक व्यक्ति को रोक भारतीय जनता की नीति और नीति के बारे में समझाया। जनता प्रभावित है, जनता चाहती है 2027 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा योगी जी को बनाने का प्रयत्न करेंगे। देखिए आदरणीय श्रद्धेय राणा सांगा जी जो है वो 140 भारतीयों के श्रद्धा पुरुष हैं और लोक पुरुष हैं। 140 करोड़ जनता उनका सम्मान करती है। मैं ये समझता हूँ कि ये राजनीति में अपने आप को फेमस करने का एक बहुत घटिया तरीका है। इस तरीके के बयान रामजीलाल सुमन ने जो बोले हैं उसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे समाज से, पूरे 140 करोड़ हिंदुओं से और उनकी स्मृति चिन्ह पर जाकर माफ़ी मांग के अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। जिसके चलते हुए उन्होंने क्षेत्रीय पार्षद अतुल अवस्थी के कार्यालय पर बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं का माला पहनकर सम्मान भी किया और कहा कि बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता अपने आप को छोटा ना समझे और हमेशा मोदी योगी जी की तरह जनता की भलाई के लिए तत्पर खड़ा रहे।